दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर फ्रंट पर पहुंच गया है टीवी9 भारतवर्ष। अवदीवका में आमने सामने की जंग के बीच से हैरत अंगेज रिपोर्टिंग। टीवी9 के कैमरे पर एक साथ दिखे रूस और यूक्रेन के सैनिक। रूस यूक्रेन वॉर को टीवी9 ने लाइव कैमरे में कैद किया है। ये तस्वीरें आपके सामने। तो आइए अवदीवका से आपको टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट दिखाते हैं। यकीनन आपने इस वॉर के दौरान युद्ध को इतने करीब से कैमरे पर रिपोर्ट करते हुए अब तक नहीं देखा होगा। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मनीष झा की। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज फ्रंट लाइन पर है, फॉरवर्ड पोजीशन पर है और हम इस वक्त डोनबास इलाके के अवदीवका में किसी एक फ्रंट लाइन पर, और देखिए अभी धमाके की आवाज़ आ रही है लगातार। यहाँ पर यूक्रेन की सेना एकदम आमने सामने मौजूद है और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर फ्रंट लाइन पर मौजूद कुछ सोल्जर्स के साथ। इनसे ये करता हूँ द्रस्त विचर इंडिस की दस्त विचर। और ये देखिए ठंड है, ठंड में हम आग भी ताप रहे हैं। साथ में सोल्जर्स यहाँ अपने पोस्ट पर तैनात हैं और यहाँ बहुत पास में ही यूक्रेनियन पोजीशन है। तो इस तरह के फ्रंट लाइन पर हम मौजूद हैं और हमारे कैमरा सहयोगी अमित भी हमारे साथ है। और इस जगह पर देखिए यहाँ पर हम फ्रंट लाइन पर मौजूद होकर आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कंडीशन में यहाँ पर आर्मी पर्सनल्स हैं, वो मातृभूमि की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। तो आप अभी जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, देखिए इनके वेपन्स, अलग अलग तरह के वेपन्स। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मुझे वेपन्स बहुत पसंद नहीं और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उस समय लगातार मुझे शेलिंग की आवाज़ें आ रही है, दोनों तरफ से शेलिंग हो रही है। और हमें कहा गया है कि हम अपने कैमरे के जरिए कोशिश करें कि इस पोजीशन को ही केवल दिखाएं, इस तरह से दिखाएं ताकि ये ना पता चले कि एक्चुअल में लोकेशन जो हमारी है वो आइडेंटिफाई करने लायक लोकेशन ना मिले। लेकिन आप समझ सकते हैं इस समय हथियार, गोले बारूद और फ्रंट लाइन के इन तमाम हथियारों के बीच मुझे नहीं पता इसमें से किसको टच करना चाहिए, किसको नहीं टच करना चाहिए। और इस वक्त आप देखिए कि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे चारों तरफ ये सारे हथियार मौजूद हैं। हम इस वक्त फ्रंट लाइन पर उस जगह पर मौजूद हैं जहां महीनों से लड़ाई चल रही है। हैट्स ऑफ है मनीष आपको और आपके कैमरा सहयोगी अमित को कि आप इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं हम तक की तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स पहुंचाने के लिए। मनीष, चूंकि आप फ्रंट लाइन पर पहुंचे, वहां पर मौजूद लोगों से, सैनिकों से आपने बात की, किस तरीके का माहौल और किस तरीके के थॉट्स इन लोगों के दिमाग में है जो साल भर से खुद फ्रंट लाइन पर मौजूद है, युद्ध में खुद को झोंके हुए हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया प्रतिमान। निश्चित तौर पर देखिए अवदीवका का फ्रंट लाइन जो दुनिया का आज की तारीख में सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक उस जगह मारे गए जहां से हमने वो रिपोर्टिंग की है और रोजाना सैनिक वहां से मारे जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में मेरी कोशिश ये थी कि युद्ध के 1 साल के बाद तमाम जो सैनिक हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि बात वही है क्योंकि जेलेंस्की क्या बयान देते हैं, पुतिन क्या बयान देते हैं, एक्चुअल में ग्राउंड पर क्या पोजीशन है ये सैनिकों से पता चलता है। और जब मैंने सैनिकों से बात की तो मैं आपको बताऊं कि पहले जब मैंने बहुत सारे अलग अलग मोर्चे में सैनिकों से बात की थी और अब बात की है तो अब रूसी सैनिकों का एजेंडा क्लियर है। उन्हें पता है कि अब वो किससे लड़ रहे हैं, उन्हें पता है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है, उन्हें पता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश किस तरह से रूस के अस्तित्व के लिए संकट के लिए खड़े हैं। और इसीलिए इतनी तमाम चुनौतियों के बावजूद रूस के सैनिक लड़ रहे हैं। क्योंकि जब पहले युद्ध की शुरुआत हुई थी तो वो कहते थे कि हम यूक्रेनियन से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब उन्हें पता है कि अब वो यूक्रेनियन से नहीं लड़ रहे हैं। देखिए हम चलते चलते अपने कैमरे पर अपने दर्शकों को बताएं, अगर मैं आपको ये टेरिटरी बता रहा हूँ, ये बखमुत का इलाका है, वो इलाका जो अवदीवका की तरह सबसे खतरनाक इलाका बताया जाता है। कैमरे पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, भयानक संघर्ष चल रहा है यहाँ पर दोनों सैनिकों के बीच में। एक बार बाखमुत रूस के सैनिकों के पूरे कब्जे में हो गया तो मानकर चलिए कि डोनबास लगभग में रूस के हिस्से आ जाएगा। तो आप सोचिए डोनबास का हिस्सा एलपीआर, डीपीआर, खेरसोन, ज़पोरिजिया, इन सब जगह पर अगर रूसी सैनिक वर्चस्व बनाए हुए हैं, अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तब जेलेंस्की किस दावे के साथ कहते हैं कि वो क्रेमिया को हासिल कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की तारीख में
इन इलाकों से अब रूसी सेना को हटाने के लिए शायद नाटो की पूरे सैनिक को भी ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा, तभी मुमकिन है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यहाँ यूक्रेन की सेना केवल कुछ संख्या बल में ये समर्थ हो पाएगी इन्हें हटाने में।